जिस तरह से हमने बताया कि डी पुरंदेश्वरी का दौरा है और इस दौरे पर वार पलटवार भी जारी है। डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगी। सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा बीजेपी नेताओं पर हंटर का असर नहीं हो रहा है। सीएम भूपेश ने साफ कहा कि बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष के साथ केवल रमन सिंह हैं। तो इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हंटर किसको लग रहा है, कांग्रेस इतना विचलित क्यों है, कांग्रेसियों को पुरंदेश्वरी मौखिक याद हो गई है। हर राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम है, लेकिन पुरंदेश्वरी जी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगी। और अभी विधानसभा और रह के भी पूरा सत्र नहीं चलाए, नहीं चला पाए तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है। वो सदन में तो उपस्थित होती रही लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेते। चलिए इस पर जरा राजनीतिक रिएक्शन भी हम ले लेते हैं। कांग्रेस इतना विचलित क्यों है, बार बार पुरंदेश्वरी जी उनको मौखिक मुखाग्र याद सभी कार्यकर्ताओं को कैसे हो गए हैं, इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है। चलिए, तो लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर राजनीतिक बयान भी जरूरी है। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और अजय साहू जी कांग्रेस नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, बैठक चल रही है, बैठक के बाद जिस तरह से आपको आगे काम करना है, कल की रूपरेखा बनाना है, लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन जरूर इस पर आ गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हंटर चलाने आ रही है, लगातार हंटर चलाती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। आपकी आवाज सुन ली है सर, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। हाँ, मैं संजय जी पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ कल आपके प्रदेश प्रभारी आएंगी, आज ही उसको लेकर बैठक हो रही है, लेकिन इस पर विपक्ष का हमला हुआ है। सीधे तौर पर प्रदेश के सीएम ने ये कहा है कि बीजेपी में गुटबाजी है, वो आए हंटर चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अब यदि बीजेपी की बैठक चल रही है, विपक्ष की एक संगठन की बैठक चल रही है और उस पर मुख्यमंत्री जी का यदि आरोप है, कोई टिप्पणी है, इससे सीधा अर्थ है कि ये सरकार और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कितनी घबराई हुई है। वैसे भी 2-3 महीनों से जब से डी पुरंदेश्वरी जी आई है, जिस तरीके से संगठन में सक्रियता आई है और संगठन की सक्रियता के बाद जिस तरीके से पार्टी चार्ज होकर सरकार के खिलाफ में उतर आई है, उसमें एक बड़ी घबराहट निश्चित रूप से आई है। और जिस हंटर का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे ऐसा लगता है कि हंटर तो चला रही है डी पुरंदेश्वरी जी, लेकिन उस हंटर की जो मार है वो कांग्रेस के पीठ पर पड़ रही है और कांग्रेस करा रही है और इसीलिए कांग्रेस इस तरीके का रिएक्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर में घबराहट है, डॉक्टर रमन सिंह की छवि को धूल दूषित करने का प्रयास कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। जी अजय जी, जब बैठक उनकी चल रही है, बैठक वहां हो रही है, आपको लग रहा है कि पुरंदेश्वरी जी जिस तरह से संगठन को लेकर मजबूती का जो दावा कर रही हैं या काम कर रही हैं, उससे कांग्रेस को कहीं डर लग रहा है? उस डर के कारण, या ये कहें कि मजबूती जो धीरे धीरे आ सकती है, कम से कम विपक्ष कोई बयानबाजी करके उसको हिला दे? देखिए, पुरंदेश्वरी जी जब भी आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टास्क देकर जाती हैं, लेकिन वो टास्क कितना पूरा होता है इसको भी पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। आम जनमानस में चर्चा है कि ये 14 विधायकों वाली पार्टी जो है वो 14 से अधिक गुटों में बढ़ गई है। तो कितने गुट इनके अंदर है ये समझने वाली बात है। इनको क्या टास्क मिलता है? पुरंदेश्वरी जी इनकी प्रदेश की प्रभारी है और हम सत्तारूढ़ हैं, इस प्रदेश की सरकार हमारे नेतृत्व में चल रही है, तो हमें उनको याद रखना होगा। जिस तरीके से पुनिया जी हमारे प्रभारी है, हम उनको भी याद रखते हैं, तो पुरंदेश्वरी जी जब आती है तो भी हम याद करते हैं, उनको क्यों याद नहीं करेंगे? हम जब गोरों से नहीं डरे थे, भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे, इनसे कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी डरने वाला नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पुरंदेश्वरी जी ने जो इन्हें टास्क दिया है उसको ये पूरा कर सकते हैं क्या? डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ आज कितने लोग हैं? डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में संजय जी कह रहे थे, आज कितने लोग हैं उनके साथ में? पूरे देश में प्रचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पार्टी उनको कहीं उपयोग में ले ही नहीं रही है। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का उपयोग दूसरे राज्यों में लिया जा रहा है, उस तरीके से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद उनका उपयोग क्यों नहीं लिया जा रहा है?
और रमन सिंह की क्या परिस्थिति। सर गए तो थे उत्तराखंड, आपके संचार प्रमुख ने उन पर हमला कर दिया सीधे तौर पर। उन्होंने ये कहा कि वो फेल हो गए वहां। छत्तीसगढ़ से बाहर राजनीति करते हुए डॉक्टर रमन सिंह कभी दिखाई नहीं देते, तो पुरंदेश्वरी जी आकर भी कितना आपके अंदर हवा भर पाएंगी, ये देखने वाली बात है। सर आप सत्ता में हैं, अजय जी एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप सत्ता में हैं तो इससे पहले भी गुटबाजी आपके यहाँ देखी गई, ऐसा नहीं था कि आपके यहाँ गुटबाजी नहीं थी? देखिए हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है। क्या भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है? हम दो हमारे दो बाकी सब कौन हो? तो इस तरीके की चीजों को जो अजय जी आपकी बात से ना तो संजय जी सहमत हो पाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वो विपक्ष के हैं तो वो सहमत होंगे नहीं। लेकिन जब सत्ता होती है तब संगठन के अंदर सब ये लगता है कि सब कुछ तालमेल चल रहा है। आज बीजेपी के पास सत्ता नहीं है तो समझ में आया कि विघटन कहाँ हो रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ संजय जी, जरा जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि पुरंदेश्वरी जी को आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कितना डर कितना भय सरकार और कांग्रेस पार्टी के अंदर में है, वो लगातार इस तरीके के। नहीं वो भय आपकी पार्टी में है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है, भय काहे का है? देखिए भय का विषय नहीं है, भय की आवश्यकता ही नहीं है, पार्टी को खड़ा करने की आवश्यकता होती है। तो फिर कांग्रेस क्यों करी हंटर चलाती है आकर? नहीं देखिए हंटर इनकी नजर में हंटर है, क्योंकि हंटरवार देखिए गांधी परिवार हंटर से चला है पूरा देश की आजादी के बाद से, इसलिए कहीं कड़ा टास्क दिया जाता है तो इनको हंटर लगता है, क्योंकि हंटर से सुधरे हुए कांग्रेस के लोग हैं। गांधी परिवार हंटर चलाता है, एक ही परिवार चला रहा है हंटर मार मार के, तो ये दौड़ते हैं। और जहां तक इन्होंने प्रभारी की तुलना की है, कहाँ है बुनियादी निगम मंडल की सूची लेकर 2.5 साल हो गया, कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर कि कहाँ है भैया बुनियादी, हमारा नाम तो घोषित करवा दो। लेकिन बुनियादी अपनी लिस्ट लेके, भूपेश जी अपनी लिस्ट लेके, टीएस केंद्र अपनी लिस्ट लेके, मोहन बरकाम अपनी लिस्ट लेके पूरे देश के अंदर में घूम रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता केंद्र सरकार से 18,000 करोड़ रुपए दिलवा दो, निगम मंडल की सूची जारी कर देंगे, कर दिया जाए। 18,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को लेना है वो दिलवा दो। आपकी जो समस्या है निगम मंडल की सूची जारी कर देंगे, तो चले जाओगे 23 में 50,000 निगम मंडल की सूचियों की इतनी चिंता है तो हमारे जो कर्जदार है 2015 से हमारा जो पैसा वो दिला दीजिए आप। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े बातचीत किए। लेकिन सवाल ये है कि कल प्रदेश प्रभारी आने वाली है, उनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता शामिल हैं और उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से एक बयान आता है कि हंटर चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता।